महामारी से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर तब आई जब कोरोना की वैक्सीन बनकर सामने आई और फिर एक के बाद एक कई देशों में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। हालांकि यूरोप के कुछ देशों में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, जिसके बाद दुनिया भर में चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। वैक्सीन लगाने के बाद खून का थक्का जमने के कुछ गंभीर मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े देशों ने वैक्सीन के इस्तेमाल को रोक दिया। पिछले एक हफ्ते में देखते ही देखते करीब 1 दर्जन देशों ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया। अभी तक आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, कार्गो, बुल्गारिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ऐसे देश हैं जिन्होंने अस्थायी रूप से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लगा दी है। कई यूरोपीय देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को पैसे की बर्बादी बताया है। आपको बता दें, डेनमार्क की हेल्थ अथॉरिटी ने कहा कि गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की आशंका के मद्देनजर डेनमार्क में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को 14 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। हेल्थ अथॉरिटी ने कहा कि टीकाकरण के बाद खून के थक्के जमने की कई रिपोर्ट सामने आई हैं। इसी तरह के एक मामले में 60 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। अब हम जानेंगे ये विवाद कैसे शुरू हुआ। डेनमार्क यूरोप एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बैन एंड डेनमार्क का ऐसा पहला देश है जिसने सबसे पहले वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाई। यहाँ कई लोग में खून के थक्के जमने के मामले सामने आए थे। एक शख्स की वैक्सीन की डोज लेने के 10 दिन बाद ही उस शख्स की मौत हो गई। खून के थक्के जमने की समस्या हो गई थी। यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कम से कम 2 हफ्ते के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा। साथ ही यह भी मामले में जांच करने की बात कही गई थी। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि वर्तमान में यह साफ नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन और खून के थक्के जमने के बीच कोई संबंध है या नहीं। बाद में फिर बुल्गारिया, आइसलैंड, नॉर्वे और कोंगो ने भी इस तरह का कदम उठाए। आखिर ये ब्लड क्लॉटिंग क्या है और कितनी खतरनाक हो सकती है? ये ब्लड क्लॉटिंग को खून का थक्का जमना कहा जाता है। आपने खुद ऐसा महसूस किया होगा जब शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगने के बाद खून जम जाता है या खून को बहने से रोकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, इसे थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। चोट लगने या फिर कट लगने की स्थिति में ब्लड क्लॉटिंग जरूरी होती है, लेकिन अगर यही क्लॉटिंग शरीर के भीतर होने लगे तो खतरनाक साबित हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग से जान जाने का खतरा भी हो जाता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जब ये एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगे और टूटने के बाद नसों के जरिए दिल या फेफड़ों तक पहुंच जाए तो रक्त के प्रवाह को रोक सकती है। क्लॉटिंग ब्रेन, फेफड़ों, बाजू और पेल्विस में भी हो सकती है। एस्ट्राजेनेका ने क्या कहा? कई देशों ने जब वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाई तो एस्ट्राजेनेका ने कहा कि उसने वैक्सीन लेने वाले यूरोप के 1.70 करोड़ लोगों के डाटा की ध्यान में समीक्षा की है। उसने कहा किसी भी देश में किसी भी लिंग या फिर आयु वर्ग में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो खून के थक्के जमने का खतरा बताता हो। गौरतलब है कि इस वैक्सीन को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दावा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन फ्रॉम विच कंट्री? भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII लाइसेंस के तहत ये वैक्सीन बना रहा है। हालांकि WHO ने साफ कर दिया है कि यूरोपीय देशों में जो वैक्सीन की दिक्कत आ रही है वो यूरोपियों की मैन्युफैक्चरिंग द्वारा तैयार की जाएगी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दिक्कत है तो ऐसे में WHO जो कि वैक्स के जरिए वैक्सीन दे रहा है उसमें कोई शिकायत नहीं है। WHO ने कहा कि वैक्स के तहत जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी जा रही है वो भारत और साउथ कोरिया में बनाई जा रही है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको बता दें कि भारत में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का निर्माण पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, जो भारत में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट की गिनती दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में होती है। यही कारण है कि दुनिया उम्मीद लगाकर भारत को देख रही है।